चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मुस्तकीम साहब जी आप बाहर जा रहे हैं? गालिबन ये रास्ता बाहर ही को जाता है खूबसूरत। आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे? जी हम तो दुनिया में आए ही मुशक्कत के लिए हैं। जी मुशक्कत से याद आया, आज सुबह ही एक छोटी बहर की नज्म हुई है मुशक्कत पे, कहें तो अर्ज करें, आधा बर्ज कर। नहीं नज़म मैं बाद में सुन लूंगी। अभी मुझे एक जरूरी काम है। ये एक छोटी सी लिस्ट है। छोटी सी लिस्ट? आप इख्तिसार से काम ले रही हैं खूबसूरत। ये तो नबील मियाँ के गुनाहों की लिस्ट लग रही है। अब ये सौदे की लिस्ट है मुस्तकीम साहब। इतनी लंबी लिस्ट? भाई इतना सौदा तो हमारे घर में 6-8 महीने चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। आप प्लीज ये सामान ला दें। अरे बे खूबसूरत, ये तो खासा सामान है, हमें लौटने में देर हो जाएगी। और फिर इतना सारा सामान हम अकेले कैसे उठा के लाएंगे? नाजुक जान है हमारी। प्लीज मुस्तकीम साहब, आप बाहर जा तो रहे हैं ना? अजी जी जा तो बिल्कुल रहे हैं हम, लेकिन इतना सारा सामान हम अकेले ला ना पाएंगे। भाई खूबसूरत, ये नबील मियाँ या महमूद साहब, इन दोनों में से किसी एक को हमारे साथ रवाना कीजिए। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही ले आऊंगी। भाई वाह, भाई बहुत ही मुनासिब फैसला है ये। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। नबील बाकी सामान नीचे रखा है। हाँ तो जानू 5-7 मिनट रेस्ट कर लो फिर ले आना। नहीं, तुम लेकर आओगे बाकी सामान। ओ जानू ये क्या बात हुई? इतने बड़े मुंह वाले महमूद साहब नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, इनसे भी तो कुछ काम करवाओ। नबील प्लीज अब आप लोग ना शुरू हो जाइएगा। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। इतनी देर तक मैं ट्रैफिक में फंसी रही हूँ, सर में दर्द है, बुरा हाल है रोडों का। अरे इसीलिए तो कहता हूँ भाई कि बाई रोड कहीं ना जाए इंसान। आपके कहने का मतलब ये है कि जो नुक्कड़ पे बाबू चिकन वाला है उसके पास फ्लाइट लेके जाएं? सारी सड़कें टूटी हुई हैं, हर दूसरा मैनहोल खुला है। जानू मैं इसीलिए कहता हूँ हम लोग बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी और चमकदार सड़कें हों, ताकि आदमी अपना मुंह देख सके सड़क में। शट अप नबील, मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ, तुम संभाल लेना सारी ग्रोसरीज। लो भाई, लग रहा है मुस्तकीम साहब की फिर पिटाई हो रही है, सामान गलत लाए होंगे। नबील ये पिटाई की आवाज नहीं है, कुछ और हुआ है। आओ चल के देखते हैं। चलो आज देखिए, खैर हो, चलो आओ खैर हो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चाची बेगम, चाची बेगम। की हो गया ये? ओए ओए मुस्तकीम, शुक्रिया भाइयों, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। की हो ये मुस्तकीम? जाजी बेगम, इस दर्द के साथ ही एक दर्द वाला शेर हो जाए अर्ज किया है। चुप है, पहले ही टूटा फूटा पे है, शेर सुन के मैंने मजीद तोड़ फोड़ देना है। मुस्तकीम साहब ये क्या हो गया? जूजी आंटी, बहुत गलत बात है। देखिए हल्की फुल्की मार तक तो ठीक था, लेकिन आपने ये क्या हाल कर दिया मुस्तकीम साहब का। ओए तो उसमें इसी की गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें? जो जी बाजी बड़ी जालिम औरत हैं आप यार, इतना तशद्दुद। देखिए क्या हशर कर दिया आपने उनका। मुस्तकीम साहब आप पुलिस को बुलाएं, हम गवाही देंगे सब। हाँ ओ मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बाहर से जख्मी हो के आया है। लेकिन ये तो किसी के फड्डे में पड़ते ही नहीं है। अरे वो तो हम आज भी नहीं पढ़े नबील मियाँ। सब्जी लेकर सीधे सीधे घर की तरफ आ रहे थे अपनी ही धुन में कि अचानक एक शेर की आमद हुई। भाई अपनी गजल को पाए तकमील तक पहुंचाते हुए एक खुले हुए मैन हॉल में जा गिरे हम। वो तो हाथों के बल हमने अपने आप को बचा लिया। शुक्र हम पूरी तरह नहीं गिर पाए। हाय, कोई हाल नहीं है इस मुल्क का, इंसानी जान की तो कदर ही नहीं है। इसीलिए तो जानू कहता हूँ कि पापा से कह के हम सबको यूरोप में सेटल करा दो यार, वरना किसी न किसी दिन तुम भी कोई खुले हुए गटर में गिरी पड़ी होगी। शट अप नबील। मुस्तकीम साहब, आपको वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए थी, ताकि अथॉरिटीज तक बात तो पहुंचे। अरे खूबसूरत, हमें याद आया, 2 लड़के खड़े हुए हमारी वीडियो तो बना रहे थे, यही मोहल्ले में रहते, शायद उन्होंने अपलोड कर दी हो। चलो नबील बाहर जाकर देखते हैं, उन 2 लड़कों से पूछते हैं। अगर उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया वीडियो तो हम उनसे वीडियो लेके खुद अपलोड कर देते हैं। भाई मैं अपने अकाउंट से डालूंगा, फिर जेंजी मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तुम्हें तो पता ही है नबील मेरी रीच का। अरे मैं तो एक ही रीच को जानता हूँ और वो है आप। नबील और चले यार, इनको इंसाफ दिलाना है इससे पहले कि ये तड़प तड़प कर मर जाए। अरे नबील मियाँ,
अब हमारी हालत इतनी भी नाजुक नहीं है। वो चले चले महमूद साहब आए यार, आए बात करें यार, चल। अरे जोजी बेगम, गर्मा गर्म दूध में इतनी हल्दी डाल के लाइएगा। हाय मुस्तकीम, तन्नू तो पता ना मेरी कमर च कितनी पीड़ होंदी है। ते रहन दे नाले की करना है, दूध हल्दी पी के 3-4 हफ्ते जा पी, नेचुरली ठीक हो जाएगा। मुस्तकीम साहब मैं बना कर लाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया खूबसूरत। कोई डब्बा ही दूध दा, तुम्हें शुक्रिया। एक गिलास आप भी पी लीजिएगा। बात करते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप ठीक तो हैं ना? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस उम्र में इतनी गहरी चोटें लगी हैं आपको। भाई इस उम्र की चोट का असर मरते दम तक रहता है। अरे भाई मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी। ओहो, लगता है याददाश्त चली गई है। बेचारे को याद ही नहीं कि अभी कुछ देर पहले मेन होल में गिरे थे ये। सर ये वो है ही नहीं जो मेन होल में गिरे थे। ओ, तो इनके वाली साहब होंगे जरूर। क्या हो गया आपको? इतने बड़े आदमी के अब्बा कहाँ हयात होंगे? 100 को तो ये खुद टच कर रहे हैं यार। कैसी बातें कर रहे हो नबील यार? बड़ी हद है, 45-46 का होऊंगा मैं। रातें निकाली है इन्होंने बीच में से। महमूद साहब वो बात करे जो सामने वाला हजम भी कर ले। तो फिर मेन होल में गिरा कौन था? अच्छा वो, अरे वो तो मुस्तकीम साहब है भाई। तो कहाँ है भाई मुस्तकीम साहब? मुस्तकीम साहब तो अंदर हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं जी इस इलाके का काउंसलर हूँ, उनकी अयादत के लिए आया हूँ। अच्छा तो आप आइए अंदर आइए दरवाजा खोलो। आइए आप चले ना, आपका घर है। प्लीज आइए। अच्छा, आप आइए। आप रुके। मुस्तकीम साहब देखिए आपसे मिलने कौन आया है। हजरात कौन है ये? ये हमारे इलाके के काउंसलर हैं शपाटा साहब। जी हम तक जैसे ही आपकी वीडियो पहुंची, हम फौरन आपकी अयादत के लिए आ गए। ले दस, खाली पीली आदत के लिए आ गए। भाई हमारे यहाँ तो जब किसी की आदत पे जाते हैं तो कम से कम 5-6 किलो फ्रूट तो लेके जाते हैं। ना कोई सेब ना किन्नू, और केले ही ले आंदे। हुण ते रमजान मुक गया, 80 रुपए किलो है ने। किलो नहीं जोजी बेगम, दर्जन। ओए दर्जन है। देखें, हमें बहुत अफसोस है। और जैसे ही काउंसलर साहब को पता चला, इनको देखने के लिए अपना खाना तक छोड़ के आ गए यहाँ। अगर आप अपना काम ठीक से करते ना तो मुस्तकीम साहब ना गिरते उस गटर में। मैडम जी हम क्या करें, रात को हम ढक्कन लगाते हैं, सुबह कोई उतार कर ले जाता है। जब वोट मांगना होता है ना तो तब बार बार आते हैं आप लोग, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो नजर भी नहीं आते। कोई हाल ही नहीं है। आपने रोडों की हालत देखी है? इस इलाके के काउंसलर है ना आप, और गटर के ढक्कन तो हमेशा गायब रहते हैं। अगर मुस्तकीम साहब के बजाय कोई छोटा बच्चा होता तो। मैडम जी हम क्या करें, आवाम ही ऐसी है, गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ती। अभी 2 दिन पहले मैंने गली में कैमरा इंस्टॉल कराया ढक्कन चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन उस चोर के बच्चे ने इस बार कैमरा ही चुरा लिया। हम तो आवाम की खिदमत के लिए है ना। अगर आप आवाम की खिदमत के लिए तो फिर करें ना इनकी खिदमत। अरे इन्हें खाना पहलाना नहलाना धुलाना, उठाए ना इनकी जिम्मेदारी। भाई अगर ये सारे काम हम करेंगे तो बाकी आवाम की खिदमत कौन करेगा? फिर आप यहाँ करने क्या आए हैं? हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने? अरे आप तो हट जाए। देखिए हम वाकई ही बहुत शर्मिंदा है। ना खाली पीली शर्मिंदा होने से क्या होता है, हमारा तो खर्चा हो गया ना इतना। देखें ये पट्टियां पुट्टियां, डॉक्टर, दवाइयाँ। जी मुझे इस बात का एहसास है। आपने खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा आपको। असल में हमारी मुखालिफ पार्टी की साजिश है ये, और आपकी वीडियो भी वायरल हो गई। हमें बहुत गालियां पड़ रही हैं जी, आप प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दें बस। अरे लेकिन इन लोगों ने तो कोई वीडियो डाली ही नहीं है। सर मुझे लग रहा है ये मुखालिफ पार्टी की चाल होगी। अच्छा, तो फिर आप लोग एक काम करें, आप हमारे लिए एक वीडियो बयान दे दें बस। माफ कर दे भाई, हमें कोई बयान शान नहीं देना। देखें जी, हम ये 5 लाख रुपए का चेक देना चाह रहे हैं मुस्तकीम साहब, लेकिन इस 5 लाख के चेक के लिए एक वीडियो बयान देना होगा आपको, छोटा सा, बस 2 मिनट का। 2 मिनट क्यों, बयान तो पूरा घंटे का होना चाहिए। तो बस फिर चले बाहर गली में, उसी गटर के पास वीडियो बयान दे दे बस, और अपना 5 लाख रुपए का चेक ले ले। मगर कैसे काउंसलर साहब, हम तो चल ही नहीं सकते। ना क्यों नहीं चल सकते, चंगा भला चल सकते हो। तू जा बाहर जाके आपे वीडियो रिकॉर्ड करा, ले जा खिस्त रुके ने हो जाएगा। मैंने जा काउंसलर साहब ये हिम्मत कर, ख्याल से भाई, ख्याल से। हिम्मत कर। आहिस्ता आहिस्ता। यार नबील,
अरे ये गटर का ढक्कन जो है ये तो बड़ा मुबारक साबित हुआ है मुस्तकीम साहब का। क्यों नहीं कमाइयां ही कमाइयां साड़ियां। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई मुस्तकीम जख्मी, जो इस मैन होल में गिरकर जख्मी हो गए थे। आइए इन्हीं से सुनते हैं कि असल में हुआ क्या था। बताइए भाई। आदाब नाजरीन, हम हैं मुस्तकीम। जैसा कि उन्होंने फरमाया, हम इस मुल्क के अजीम शायर और अदीब हैं। आज हम बाजार से अंधाधुंध वापस आ रहे थे कि एक शेर की आमद हो गई और हम उस शेर में डूबे हुए इस मैन होल में अचानक जा गिरे। वो तो बाजुओं का सहारा ले लिया, वरना तो बहुत दूर तक जाते और अल्लाह जाने कहाँ निकलते हम जाके। नाजरीन, सारी गलती हमारी ही है, इस मैन होल का कोई कसूर नहीं, हमें इसमें गिर गए। ये तो खैर बहुत अरसे से इसी तरह पड़ा हुआ है। और ये जो हमारे काउंसलर साहब हैं, ये तो फरिश्ता सिफ्त हैं। जो ही इनको पता चला कि हम जख्मी हो गए हैं, इन्होंने हमारे इलाज मुआवजे का वादा कर लिया कि सारा खर्चा हम देंगे। भाई वाह वाह। अबे ढक्कन, और ये ढक्कन भी इन्होंने लगवाया फौरी तौर पे। मुस्तकीम साहब, ये रहा आपका चेक पूरे 5 लाख रुपए का। नाजरीन, ये बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं। ऐसे काउंसलर सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में। भाई इस इलेक्शन में हम तो इन्हीं को वोट देंगे। और आप भी वादा कीजिए, आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप सब भी इन्हीं को वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुस्तकीम साहब, अपना ख्याल रखिएगा। जी, जी। चलता हूँ। जी अच्छा, चलो भाई चलो। चलो। आए अल्लाह। महमूद साहब, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? यार मेरा तो 2.5 लाख का नुकसान हो गया। 2.5 लाख रुपए का? वो कैसे? हाँ महमूद साहब, खुद सोचिए आप, अगर मुस्तकीम साहब की जगह आप जाते सौदा लेने और आप गिरते गटर में तो 5 लाख रुपया मिलता आपको, जिसमें से 2.5 लाख आप यकीनन मुझे दे देते, तो मेरा तो हो गया ना 2.5 लाख का नुकसान। वो जो तुम्हारा हुआ है वो नुकसान हुआ है? हाँ जी। अच्छा जी, ये भी तो हो सकता था ना नबील कि सौदा लेने तुम जाते, मैन होल में तुम गिरते, 5 लाख तुम्हें मिलता और फिर तुम मुझे 2.5 लाख रुपया देते। यार मैं कैसे गिर सकता हूँ महमूद साहब, आपका बनता है क्योंकि आप पहले से ही गिरे हुए हैं। अरे थोड़ा सा और गिर जाते तो क्या होता है यार, लोगों को आपसे हमदर्दी होती क्योंकि आप एक बूढ़े आदमी हैं। और सोचे महमूद साहब, आपके जेंजी फैंस जो है वो सड़कों में निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए। ये तो तुम ठीक कह रहे हो नबील, मेरे जेंजी फैंस इनकलाब ले आते। वैसे महमूद साहब, इनकलाब अब भी आ सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, इधर आए, इधर आए, यहाँ बैठे। ये क्या बदतमीजी है? जजी बेगम, ये लीजिए, पूरे 5 लाख का चेक है ये। दिखाते सही, कई 2.5 सैकड़ों 5 लाख। हाय काश हर महीना तू गटर से डिग पे। तो जी आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शुक्र करें उनके हाथ पांव नहीं टूटे। भाई टूट जाते तो और अच्छा होता ना, फायदा हो जाता हमारा। अरे जोजी बेगम, क्या फरमा रही हैं आप? ले दस, ठीक तो कह रही हूँ। ले, अगर गटर में सिर्फ डिगने से 5 लाख मिले हैं तो हाथ पैर टूटने पे कम से कम 10-20 लाख तो मिलते ही मिलते हैं ना। अरे जोजी बेगम, आपके इरादों से खौफ आ रहा हमें, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही ले जाकर हमें गटर में डाला है। जो जी आंटी, शुक्र करें इनकी जान बच गई है, ज्यादा लालच अच्छी नहीं है। और हाँ, जल्दी से जाइए और इस चेक को कैश करा लाइए, क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं कि इस हाल में हम बैंक में चले जाएं। और जॉजी बेगम, वाजे रहे कि इस सारी रकम में से 2.5 लाख रुपए हमारे भी वाजिब उल अदा होंगे आपकी तरफ। वो दिमाग ठीक है तेरा मुस्तकीम? 2-2.5 लाख इन्ने दी औकात नहीं है तेरी, पर फिर के तेनू 2-2.5 हजार दे देंगी। चल मैं चलनी हूँ। खूबसूरत, हमारे लिए देसी मुर्गे की अखनी बना लीजिए, बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा। अब मैं देसी मुर्गा कहाँ से लेकर आऊंगी मुस्तकीम साहब? अरे खूबसूरत, ये जो आसिम साहब है ना हमारे पड़ोसी, इनके सेहन में वाफिर मिकदार में मुर्गे और मुर्गियां घूम रहे होते हैं, कोई एक आध दबोच लीजिएगा। नहीं मुस्तकीम साहब, मैं किसी की मुर्गी नहीं चुरा सकती। जो भी किचन में बना है ना, मैं आपको लाके दे देती हूँ, आप खा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। हमें तो बीमारी में भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई अहमियत ही नहीं दे रहा हमें। हौसला करें, वो सब माफ कीजिएगा।
जानू मुस्तकीम साहब जोजी बाजी आज वो ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ नबील? जानू अच्छे खासे जा रहे थे और मैंने कहा भी महमूद साहब आगे गटर है लेकिन नहीं, डायरेक्ट गटर में यार। वो तो शुक्र करो मैंने हाथ पकड़ के निकाल लिया। जवान की 25 हड्डियां टूटी है। कम से कम 4 महीने तो जानू व्हीलचेयर पे रहेंगे महमूद साहब। 4 महीने? इतनी चोटें आई हैं इन्हें? वो जानू शुक्र करो मेरा हाथ पड़ गया, मैंने इनको निकाल लिया, वरना नॉर्थ नाजमाबाद के नाले से निकलना था इन्होंने। बड़े इत्तेफाक की बात है भाई, जिस गटर में मुस्तकीम साहब गिरे हैं उसी गटर में महमूद साहब गिरे। अरे जोजी बेगम, काउंसलर साहब ने 2 घंटे पहले इस गटर का ढक्कन तो हमारी आंखों के सामने लगवाया। अरे मुस्तकीम साहब, फिर किसी ने चुरा लिया होगा ना। अब कोई जानबूझ के तो गटर में थोड़ी गिरता है। मुझे ऊपर ले चलो यार। महमूद साहब ये अल्लाह के काम है, मुझ पे ना डालें ये जिम्मेदारी। अरे मैं ऊपर अपने पोर्शन में जाने का अच्छा जानू आओ, आप लोग भी आए, बड़ा भारी काम है, हाथ डलवाएं भाई। नबील, तुम साथ थे इनके, तुमने कैसे गिरने दिया इनको गटर में? इतनी चोट कैसे लगी है? यार जानू क्या हो गया तुम्हें यार? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझ के धक्का दिया हो इन्हें यार। किसी खातून को देखते हुए चल रहे थे, सामने गटर खुला था, गटर में गिर गए, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? नबील इनकी हालत तो देखो यार। हाँ जानू देख तो रहा हूँ, हालत तो बुरी है। मुझे लगता है इनकी खुराक का खास ख्याल रखना होगा हमें। नबील, मुझे ना 2 लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा दो। पिज्जा बर्गर नहीं महमूद साहब, जंक फूड बिल्कुल नहीं। आपको ताकत की जरूरत है। जानू 20-25 हजार रुपया देना प्लीज। क्यों 20-25 हजार किस लिए? वो जानू मेरा बाप जख्मी है यार, उसको अच्छी खुराक की जरूरत है यार। देसी मुर्गियां लाऊंगा, बकरे का गोश्त लाऊंगा, जंगली कबूतर की यखनी पिलाऊंगा यार, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। नबील मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ बोल रही हो खूबसूरत। अगर तुम्हारा दिल बूढ़े ससुर के लिए नर्म नहीं हो रहा तो तुम हमारे साथ एहतजाज में कैसे हिस्सा लोगी? कैसा एहतजाज नबील? अरे हमने उस काउंसलर के खिलाफ एहतजाज करना है यार। एक ही दिन में इस घर के 2 मर्द जख्मी हुए हैं यार, कोई मजाक थोड़ा है। हम उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। चले महमूद साहब बेडरूम में चलते हैं, सुकून से चल के वीडियो बनाते हैं। वो जो बेडरूम में जाके बनाएंगे वो वीडियो होगी जी। अच्छा जी, जानू जरा हेल्प करो। ये देखें नाजरीन, एक इस शहर का मजलूम और जिम्मेदार आदमी जो खुले गटर का शिकार हो गया है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो की सदाएं देता हुआ ये शख्स कब दम तोड़ देगा किसी को कुछ नहीं पता। देखिए आपने इसके चेहरे पर वहशत देखी है? कैसा डर के मारे बड़ा सारा मुंह इसका लाल पीला और हो सकता है थोड़ी देर में नीला भी हो जाए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सुन लिया आपने, इस बुढ़ापे में और टूटे फूटे हाल में भी ये शख्स मरना नहीं चाहता। महमूद साहब आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताएं। आखिरी क्यों भाई, मैं अभी इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। मेरी हुकूमत से और इस वाक़े के जिम्मेदारान से अपील है, गुजारिश है, मेरा इलाज करवा दे, आप लोग मेरी मदद करें। सुन लिया आप लोगों ने, इन्हें डॉक्टर ने सर्जरी का कहा है और अगर इनकी सर्जरी हो गई तो हो सकता है ये शख्स दोबारा अपने पांव पर चलने लगे। मेरे अपने सारे जेंजी फैन से गुजारिश है कि अपने फ्रीकी महमूद साहब को बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी रीलें काट के वायरल कर दे। हुकूमती इदारों के अलावा अगर आम लोग भी महमूद साहब की मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर अतियात, ज़कात, खैरात कुछ भी भेजना हो भेजे प्लीज। बाय। यार नबील, ये क्या बदतमीजी है यार? अब तुम लोगों से ज़कात और खैरात के पैसे भी लोगे मेरे लिए? अरे महमूद साहब ऐसा कहने से वीडियो में जरा जान सी पड़ जाती है यार। अब देखिएगा काउंसलर के पास कैसे पहुंचती है ये वीडियो। अब हेलो, हाँ डॉक्टर शाहिद 612 यार सुन, तुझसे एक झूठी रिपोर्ट बनानी है पर घांबड़ मेरी नहीं महमूद साहब की बनवानी है और ज्यादा नहीं लिखना, बस सिर्फ ये लिखना है कि इनको हाथों और पांव की सर्जरी करवानी है। ओए डॉक्टर शाहिद 612 तुझे क्या हो गया भाई? तेरा हिस्सा तुझे पहुंचेगा। रिपोर्टें तैयार रख, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में।
ले जी महमूद साहब, रिपोर्टों का भी इंतजाम हो गया। अब आएगा पैसे निकलवाने का मजा। ओ बस कर दे यार, बस कर दे, ओवर एक्टिंग। भाई एक ही दिन में मेरे हल्के में 2 हादसे हो गए, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये 100 साल पुरानी मम्मी लग रही है यार। माफ कीजिएगा, ये मेरा बाप है जो जख्मी है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था। आपका ये मतलब भी नहीं था। अच्छा आप मुझे जरा ये बताइए, आप कौन से मैन होल में गिरे थे? जी जिसमें हम गिरे थे उसी में गिरे हैं ये। हैं? लेकिन उस पर तो हमने ढक्कन लगवा दिया था। ले दस, जब ढक्कन लगा दिया था फिर कैसे गिर गए ये? अरे मैं किसी चर्सी ने फिर चुरा लिया होगा। आप लोगों को मैनहोल कवर्स के लिए ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए। जी जी, हमने भी बिल्कुल यही सोचा है कि हर एक गटर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। भाई इस तरह लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और गटर के ढक्कन भी महफूज रहेंगे। यार आपके ऐसा करने से मेरा बाप पहले की तरह पकड़न पकड़ाई और बर्फ पानी तो नहीं खेल सकेगा ना। साहब प्लीज हौसला रखें। जानू एक कदम खुद नहीं रख पा रहे जमीन पर, हौसला कहाँ रखेंगे? देखिए जी, अब क्या हो सकता है, ऊपर वाले को यही मंजूर था, आप सब्र करें। अरे बाबा, इनको 4 खराशें आई थी और आप इनकी मदद के लिए फौरन पहुंच गए और मैं यहाँ सारे का सारा टूट फूट गया हूँ। मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। नबी तुम एक और वीडियो बनाओ। नहीं 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 भाई, हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये देखें इनकी रिपोर्ट्स। ये डॉक्टर शाहिद 612 ने दी है ये रिपोर्ट। उसके मुताबिक अगर इनकी सर्जरी ना हुई तो ये जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। भाई आप लोग परेशान ना हो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप ये बताएं उन्होंने खर्चा कितना बताया? उन्होंने कहा है कि तकरीबन कोई 15 से 20 लाख रुपया खर्चा आएगा इन पे। 15-20 लाख? ओए मुस्तकीम, इधर वे किड्डी अच्छी तरह गिरे हैं। तू नहीं इंज डिग सकता सा। एक जरा सा 5 लाख रुपए का चेक लेके ते बह गया। इनको देखो 15-20 लाख मिल रहे, कुछ हाथ तो आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, देखें सब कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस वीडियो डिलीट कर दें। नहीं करूंगा वीडियो डिलीट जब तक मेरे ऑपरेशन की रकम मेरे हाथ में नहीं आ जाती वहां पे वीडियो डिलीट नहीं करनी। वीडियो डिलीट नहीं करनी। ओके महमूद साहब, ओके। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। देखिए आप लोग परेशान मत हो, मैं बस 1 घंटे में इंतजाम करता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे कमरे में छोड़ दो। मैं आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। जोजी बाजी मुस्तकीम साहब, आप लोग भी मेरे बाप के लिए दुआ करें प्लीज। अरे नबील मियां, हम तो एक ही हाथ से दुआ कर पाएंगे। काफी है प्लीज चाहे प्लीज करें। आई चलो जरा पीछे हटो। महमूद साहब को इनके कमरे में छोड़ दो। महमूद साहब कहाँ चले गए? जानू कि छत पे जाके उन्होंने खुदकुशी न कर ली हो यार। क्या कह रहे हो? छत पे कैसे जा सकते हैं वो अकेले? जरा हटना। नबील एक कप चाय तो पिलाओ यार। महमूद साहब आप चल रहे हैं? इतनी मुश्किल से चल के गया हूँ बाथरूम तक। इस कब्बस को मैं आवाजें देता रहा हूँ, नहीं आया। रीग गया हूँ वॉशरूम में बड़ी मुश्किल से। लग रहा है महमूद साहब के पाँव में ना थोड़ी थोड़ी जान पड़ गई है। अब आप देखिएगा सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। काउंसलर ने कहा ना कि वो सर्जरी का पूरा खर्चा उठाएगा। जैसे वो पैसे देता है तो शायद 612 से आपका इलाज करवाऊंगा। नबील प्लीज उस पागल डॉक्टर से क्यों इलाज करवा रहे हो? इनका किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सही कह रही है खूबसूरत। प्लीज मुझे किसी लंदन या अमेरिका के डॉक्टर के पास ले जाओ। वो बेहतर होंगे ना। सुन लिया तुमने जानू? पापा जी से कहेंगे ना अमेरिका जाना अरेंज करा दो, सर्जरी के पैसे हम खुद कर लेंगे। शट अप नबील। ओके जानू, चले यार महमूद साहब आपको खुली फिजा में ले चलूं। रुके ना, व्हील चेयर में जाना है ना। वही तो कह रहा हूँ, आगे लाओ ना। चले मुझे कुछ पकड़ो। रुके यार महमूद साहब, ये तो बताएं वो बंदा चेक देगा या कैश? भाई जो भी देगा तुम्हें उसमें से 5 लाख मिल जाएंगे तुम्हारे। 5 लाख? भाई सारा प्लान मेरा, गलत रिपोर्टें मैंने बनाई और बाकी सारे पैसे आप रख लेंगे। अरे सुबह से कस के पट्टियां बांध के बैठा हूं मैं, सांस रुक रहा है मेरा है। अच्छा चलो 6 लाख दे दूंगा बस, इससे ज्यादा डिमांड ना करना। और यार अभी आप फसाद ना डालें, देख लेंगे ना यार। पहले मैंने कभी आपके पैसे मारे हैं यार। अरे यार मुझे पकड़ो। रुके। रुके। यार महमूद साहब, ये तो बताएं वो बंदा चेक देगा या कैश? 5 लाख मिल जाएंगे तुम्हारे। 5 लाख। 5 लाख? भाई सारा प्लान मेरा, गलत रिपोर्टें मैंने बनाई और बाकी सारे पैसे आप रख लेंगे।
ये आवाज कैसी? तो एम्बुलेंस की आवाज लग गई। नबील, ये एम्बुलेंस की आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं जानू, मैं खुद सुन। चले जी महमूद साहब, आपकी सर्जरी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, आपका ऑपरेशन अभी और इसी वक्त होगा। ऑपरेशन? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा ऑपरेशन, मैंने नहीं करवाना। नबील, मौजा हो गया, मौजा हो गया। मैं मूसा बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक हो गए या कभी जख्मी हुए ही नहीं थे? हैं? लद्दासमान की बात है, मुझे पहले ही शक हो रहा था इन दोनों अफराडियों पे। अरे खूबसूरत साहिबा ने मुझे फोन करके इनके सारे ड्रामे के बारे में बता दिया था, इसीलिए मैं पूरे इंतजाम से आया हूँ। जानू, भाई जब आपको सब कुछ मालूम था तो फिर एम्बुलेंस क्यों ले आए? अरे ये सायरन एम्बुलेंस का नहीं है, पुलिस मोबाइल का है। ले जाओ इन दोनों को, डालो पुलिस मोबाइल में। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल,